फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स वाला। आज हम लोग बात करेंगे सीए कोर्स के बारे में। सीए कोर्स क्या होता है, इसका होल प्रोसेस क्या है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम डील करेंगे। जैसे हमने टॉपिक आपका लिख रखा है कि आपका सीए कोर्स क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका लेवल कितने होते हैं सीए कोर्स के बारे में। तो ये सारे टॉपिक हम इसमें आपको कवर करेंगे जो आपका सीए कोर्स करने से पहले जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आइए हम एक एक करके सारा बात करते हैं। सबसे पहले आपका व्हाट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स क्या है? इसके लिए मैं आपको बता दूं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स इंडिया में स्पेशल एक्ट के थ्रू रिकॉग्नाइज है, यानी आपका इसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल लॉ बनाया हुआ है और वहाँ पे आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पास आपका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया 1949 में। और यहाँ पे इनको स्पेशल पावर मिलता है कि किसी कंपनी को ऑडिट कराना है तो उनको चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पास जाना पड़ेगा। कोई भी कंपनी को, छोटा हो, बड़ा हो, लिमिटेड हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, आपका जो आपका पब्लिक लिमिटेड हो, सभी को आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। टैक्स के फील्ड में, एक आपका ऑडिट के फील्ड में, हर जगह पे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद में आपको मैं बात करूंगा ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का आपका कभी भी आपको करना हो तो सबसे पहले आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट इनका है चार्टर्ड आपका ICAI.org। अब मैं सारा चीज़ आपको यहीं से बताऊंगा। ICAI के ORG आपका वेबसाइट पे यहीं से आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे चले जाओगे, कहाँ पे बच्चे, आपका कोई भी स्टूडेंट को अगर जानना होगा मैं आपका ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। हर चीज़ आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी को आपका जो वेबसाइट है आपका ICAI का, यहाँ से आपको दूंगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपको समझ में आया। चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या है बच्चे? एक आपका प्रोफेशनल डिग्री है, ये आप कर सकते हो। आपका नेक्स्ट आपका पोर्शन की बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये कब आप कर सकते हो। तो मैं आपको डायरेक्टली आपको ICAI का जो प्रोस्पेक्टस है, कोई भी कोर्स करने उससे पहले आपने प्रोस्पेक्टस देखते हो ना, तो मैं डायरेक्टली प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर रखा हूँ। ये आपका ऑनलाइन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ से डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ कि आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स क्या होता है। देखो, आपका इंडिया में 177 आपका इंडिया में ब्रांचेज है। आपका सेंट्रल आपका जो हेड ऑफिस है दिल्ली में है और इनका जो रीजनल आपका ब्रांचेज है ये आपका देख रहे हो, चेन्नई, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, ये आपका रीजनल ब्रांचेज है। ओनली एक ही इंस्टीट्यूट है, इनका सब ब्रांचेज अलग अलग पे ब्रांचेज है। ये आपका स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज है। ये गवर्नमेंट बॉडी है, ये आपका प्राइवेट आपका बॉडी नहीं है। ये क्या है? गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट के थ्रू आपका रिकॉग्नाइज है। यहाँ पे पार्लियामेंट ने इनको पावर दिया हुआ है कि आपको ऑडिट करना है, सिर्फ आप ही सिग्नेचर कर सकते हो बैलेंस शीट पे। कहीं पे लोन पास कराना होता है आपको तो आपका वहाँ पे बैंक आपसे मांगता है कि आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप क्या करा के लाइए, आपका अथोराइज करवा के लाइए चार्टर्ड अकाउंटेंसी से। तो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है? ये आपको अथोराइज करके देता है। तो आपको किसी भी कंपनी का ऑडिट करना है, टैक्स रिटर्न फाइल करना है, या फिर आपका कोई भी काम है आपका ऑडिटिंग से रिलेटेड, अकाउंटेंसी से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, ये सारा काम किसके अंदर आता है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर आता है। और आपको आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आप 3 फील्ड में एक्सपर्ट हो जाओगे, अकाउंटेंसी में, ऑडिटिंग में एंड आपका टैक्सेशन में। 3 फील्ड में आप, टैक्सेशन बोले तो दोनों में, इनकम टैक्स और GST, इसमें आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे। आपसे ऊपर कोई नहीं होगा, हर आदमी आपसे एडवाइस आएगा। और ये आपको करना हो तो सबसे पहले हम प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करते हैं। हमने प्रोस्पेक्टस आपका डायरेक्टली यहाँ पे आपका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर रखा है। आपको डायरेक्टली यहाँ पे जब आओगे तो ये देखो आपका सारा इसके बारे में दिया हुआ है। मैं मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ। ICAI क्या क्या कोर्स ऑफर करता है, इसमें बहुत सारे कोर्सेस है। आप वैल्यूएशन का कोर्स आपने देखा होगा, अभी आपका IB से इंसॉल्वेंसी का कोर्स आया है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का कोर्स आया है। ये सारे कोर्सेस आपका ICAI आपका ऑफर करता है। तो ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आप बाद में कर सकते हो। बट डायरेक्टली मैं आपको ICAI का जो मेन मुझे पॉइंट आपको बताना है, राइट, कि आपका ये क्या है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली आ जाओगे। इसके करने के बाद आपको प्रोफेशनल डिग्री मिलता है। ये बेसिकली 4.5 ईयर्स का टोटल आपका ड्यूरेशन लगता है। तो मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले एंट्री रूट आपका ICAI में आपका क्या है, यानी कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स स्टार्ट करना है, CA करना है, तो कहाँ से स्टार्ट करता है? तो सबसे पहले आपका एंट्री रूट पे आपका देखो कि कोई भी स्टूडेंट को, अगर मुझे आपका कोई स्टूडेंट पूछता है कि आपको सर मैं कर सकता हूँ क्या, तो आप सबसे पहले देखो कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। एलिजिबल है आपका, कौन सा स्टूडेंट आपका एलिजिबल है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ। आपका आफ्टर 10th आपने कंप्लीट कर लिया, इसके बाद में CA फाउंडेशन में आप एंट्री ले सकते हो, या फिर 11th में हो, 12th में हो, यानी 10th के बाद कभी भी आप CA फाउंडेशन लेवल में आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे बेसिकली 3 लेवल होता है आपका, फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और फाइनल लेवल। फाउंडेशन लेवल इंट्रांस लेवल है आपका। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि आप इसको क्लियर करोगे तब नेक्स्ट लेवल में एडमिशन होगा। आपको फाउंडेशन लेवल क्लियर करोगे तो आपका नेक्स्ट लेवल में एंट्री होगा। तो फाउंडेशन लेवल में आपका कौन सा बच्चा एंट्री ले सकता है? डायरेक्ट एंट्री रूट में देखो, मैंने डायरेक्टली आपको ICAI का वेबसाइट ही ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो ये बेसिकली करने के लिए यहाँ पे कम से कम आपको 10th पास होना जरूरी है, 11th में हो, 12th में हो,
कोई अब बहुत सारे बच्चों का क्वेरी जाता है, सर मैं आपका 11th में हूँ, मैं 12th में हूँ, मैं कर सकता हूँ क्या? उस बच्चों के लिए मैं बताऊँ सबसे बेस्ट टाइम वही होता है। क्यों? क्योंकि आपके लिए आपका इसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है करने के लिए ना, कि आपको पहले से अगर आपको 10th के बाद 11th 12th में तो पढ़ना बहुत कम है, सिलेबस बहुत कम है, एक साल उसी में आप पढ़ते रहते हो, और उसमें उसके साथ सीए फाउंडेशन का तैयारी करोगे तो क्या होगा कि आपको टाइम बच जाएगा। 6 महीने का कोर्स होता है बेसिकली फाउंडेशन का, और जो आपने 11th 12th में पढ़ना उसी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है। जैसे 11th 12th में आपको इको पढ़ना है, अकाउंट्स पढ़ना है, वही सेम चीज़ आपका आता है, बट आपको 11th 12th में थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं ना, आपका ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको फाउंडेशन लेवल में थोड़ा वही चीज़ डिटेल में पढ़ना होता है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, आपको प्रोफेशनल लेवल में जा रहे हैं और इस फील्ड में इन डिटेल आपको नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज आप इसका एक्सपर्ट बनने वाले हो, तो आपको सिर्फ पास के लिए नहीं पढ़ना है, पास होने के लिए मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है। तो यहाँ पे आपका जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, जैसे जनरल एंट्री है, लेजर है, जो भी आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, राइट, यहाँ पे वो चीज़ों को लॉजिक के साथ पढ़ना है, यानी बेसिकली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, राइट, कि जनरल एंट्री कैसे कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में आपको जनरल एंट्री कैसे कर सकते हैं, राइट। तो चीज़ों को ना लॉजिकली आपको समझना है। आपको सीए में जब भी कोई चीज़ आओगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा, कि यहाँ पे ऊपर ऊपर से पढ़ाई नहीं होता है, आपको कोई चीज़ को ना डिटेल में इन डेप्थ जाकर हम लोग स्टडी करते हैं। बिकॉज आप इस फील्ड को एक्सपर्ट बनने वाले हो, आपसे ऊपर आपका कोई नहीं होगा, राइट। तो आपको यहाँ पे सबसे पहला लेवल जैसे मैंने बताया, आपका रूट नंबर 1 है कि आप फाउंडेशन लेवल के थ्रू एंट्री करो, राइट। तो यहाँ पे क्लास 11 आपने 11th में हो, 12th में हो, 10th के बाद कभी भी आप एंट्री कर सकते हो, बस फाउंडेशन क्लियर करो, डायरेक्ट इंटरमीडिएट में आपका एडमिशन होगा। तो इंटरमीडिएट में एडमिशन होने से पहले आपका 2 क्राइटेरिया है, आपको या तो अपने फाउंडेशन क्लियर, आपका फाउंडेशन आपका जो कोर्स जैसे मैंने बताया आपको ये क्लियर है, फाउंडेशन 10th के बाद कंप्लीट कर सकते हो, 11th में हो 12th में हो, ये क्लियर होना चाहिए। और दूसरा, अगर आपने 10th के बाद आपने दिया है तो 11th 12th आपका क्लियर होना चाहिए, यानी फाउंडेशन लेवल क्लियर है, और दूसरा बच्चे आपका 12th लेवल आपका क्लियर है। तो 12th लेवल, ये दोनों आपका क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हो तो इंटरमीडिएट लेवल में आपका एडमिशन हो जाएगा। 12th भी होना चाहिए, और आपका कई बच्चे होते हैं 12th के बाद करते हैं, राइट। तो 12th के बाद आप करते हो तो आपका फाउंडेशन देना पड़ेगा, फिर तो 12th के बाद ही कर रहे हो तो 12th भी क्लियर हो गया, फाउंडेशन भी क्लियर है, डायरेक्टली आपका इंटरमीडिएट लेवल में आपका एडमिशन हो जाएगा। इसमें आपका टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें आपका टोटल कितना सब्जेक्ट होते हैं? आपका 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो देखो आपका इसमें जब भी आपको साल में आपका इसका जो पासिंग क्राइटेरिया है, पहले मैं आपको बता दूं आपका सीए फाउंडेशन में पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो सीए फाउंडेशन में पासिंग क्राइटेरिया एवरी लेवल पे, ये सभी लेवल के लिए बता रहा हूँ, सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, तीनों लेवल के लिए बता रहा हूँ। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपका एट इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स आना चाहिए। इस सब्जेक्ट में एटलीस्ट 40% मार्क्स आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल फाउंडेशन लेवल में बात करूँ तो 4 सब्जेक्ट है, फाउंडेशन लेवल में आपका 4 सब्जेक्ट है, तो एटलीस्ट किसी भी सब्जेक्ट में 40 नंबर से कम आ गया, दूसरे में आपका 60 है 70 है तो आप फेल हो जाओगे। ये नहीं आपका बीकॉम की तरह कि एक पेपर को प्रमोट कर दिया जाएगा फिर आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ वही पेपर देना पड़ेगा, नहीं, आपको चारों पेपर आपको फिर से देना पड़ेगा। यानी एक भी सब्जेक्ट में 40 नंबर से कम आ गया तो आपको फिर से रीअपियर होना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट तो 40 नंबर आना ही चाहिए आपका सब्जेक्ट वाइज, और ओवरऑल एवरेज बेसिस पे आपको 50% आना चाहिए, कम से कम बच्चे आपका 50% होना चाहिए एग्रीगेट बेसिस पे। तो जैसे आपको फाउंडेशन लेवल में बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट है, फाउंडेशन में हमारा आपका 4 सब्जेक्ट है, तो मैं आपको यहाँ पे आपका लिख रखा हूँ, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट में मान लो किसी सब्जेक्ट में आपका 60 है, किसी में 40 है, राइट, आपका किसी में आपका 30 है तो फेल हो जाओगे, और इसमें आपका 70 है तो ये 200 बन रहा है, 50% आपका 400 आपका जो भी पेपर होता है 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का ईच है, ये 4 आपका पेपर है तो 400 का है। यहाँ पे देखो ओवरऑल आपका 200 आपका मार्क्स आ रहा है, बट आप फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे आपका 40 से कम है, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 से कम नहीं आना चाहिए, एंड आपका एग्रीगेट बेसिस पे 200 आना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पे आपका 40 आ जाता है, यहाँ पे 40 आ जाता है तब आप पास हो जाओगे, राइट। इसमें आपका 60 आता है तभी पास हो जाओगे, यानी ओवरऑल एग्रीगेट बेसिस पे देख लो 50% आपका आ गया। तो अदर पेपर में आपका 50 से ज़्यादा आपका ज़्यादा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम आपका 40 से कम नहीं आना चाहिए। तो टोटल बेसिस पे, एग्रीगेट बेसिस पे बात करें तो आपका इसका 50% आना चाहिए, यानी इट मीन्स व्हाट, दैट इज 200, एंड आपका इंडिविजुअल बेसिस पे 400 आना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। आपका फाउंडेशन लेवल में, इंटरमीडिएट लेवल में और आपका फाइनल लेवल पे, तीनों पे आपका पासिंग क्राइटेरिया सेम है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज 40% आना चाहिए, और आपका एग्रीगेट बेसिस पे जितने पेपर का आपने ग्रुप में दिया है, राइट, उसमें टोटल आपका देख लो जितना मार्क्स का है उसका 50% कम से कम आना चाहिए। दूसरे पेपर से कंपनसेट हो जाएगा, जैसे मैंने बताया ना कि आपको अकाउंट्स में यहाँ पे 60 है, आपका इको में 40 है, राइट, तो ये आपका कंपनसेट हो जाएगा, यानी आई मीन व्हाट, आपका यहाँ पे देखकर 200 हो गया ना टोटल बेसिस पे,
तो आराम से आप पास हो गए। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी पास होना चाहिए और एग्रीगेट बेसिस पे भी बच्चे आपका 50% से कम नहीं आना चाहिए। ऐसे सेम आपका इंडिविजुअल आपका इंटरमीडिएट लेवल में होता है। फाउंडेशन में जैसे मैंने बताया आपका कितने सब्जेक्ट होते हैं, टोटल सब्जेक्ट आपका 4 होते हैं। ऐसे ही आपका इंटरमीडिएट में आपका 2 ग्रुप होता है, ग्रुप वाइज आपको यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा। जब भी आपको फाउंडेशन क्लियर करोगे, फाउंडेशन आपको क्लियर करने के लिए मैंने बता दिया कि आपको टेंथ आपको एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए, 11th में हो 12th में हो, एक क्लियर कर लो, फिर आपका इंटरमीडिएट लेवल पे आओगे। एक और आपका डायरेक्ट एंट्री है इंटरमीडिएट लेवल में। एक तो फाउंडेशन क्लियर करके आपने डायरेक्टली आ गए इंटरमीडिएट लेवल में, और दूसरा आपका है क्या, ये आपको इसके लिए मैं आपका रजिस्ट्रेशन डेट बता देता हूँ। साल में 3 बार एग्जाम होता है आपका। एग्जामिनेशन डेट देखोगे तो आपका एवरी ईयर आपका 3 एग्जाम होता है, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन लेवल का। अभी आपका ICAI ने आपका इन्होंने कर दिया 3 लेवल आपका 3 टाइम्स इन अ ईयर। मीन्स वाट, आपका जनवरी में एग्जाम होगा, नेक्स्ट आपका जून में एग्जाम होगा, और आपका नेक्स्ट आपका एवरी 4 मंथ में एग्जाम होगा, और नेक्स्ट आपका सितंबर में एग्जाम होगा। ये आपका एग्जाम होगा। एग्जाम से पहले फाउंडेशन लेवल में बात करते हैं। आपको फाउंडेशन में आपको याद रखना है कि अगर आपको जो आपका जून अटेम्प्ट में देना है तो इससे 4 मंथ कम से कम आपको पहले एडमिशन कराना पड़ेगा। एटलीस्ट 4 मंथ पहले ही आपको एडमिशन कराना पड़ेगा। जैसे आपको अभी मैं अगर जून में एग्जाम देना चाहता हूँ, राइट, तो मैं एलिजिबल कब होऊंगा, 31 जनवरी से पहले आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ICAI में आपको अब सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन ICAI की वेबसाइट पे जाओगे, आपका CA फाउंडेशन एडमिशन फॉर्म आपका डालोगे, ऑटोमेटिक वेबसाइट खुल जाएगा, वहाँ पे आपका सारा आपका प्रोसेस है ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। मैं आपका वीडियो का लिंक उसका कैसे रजिस्ट्रेशन करता है उसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सो आपको जनवरी में आपको एडमिशन करना है। 31 जनवरी आपका लास्ट डेट है, 31 जनवरी। यानी जब भी आपको अटेम्प्ट देना है तो उसे देखना कि 4 मंथ एटलीस्ट बिफोर आपको एग्जाम, ये आपका 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ करा सकते हो क्या, यस, मिनिमम आपका 4 मंथ पहले एडमिशन होना चाहिए CA आपका फाउंडेशन के लिए। और उसके बाद में आपका नेक्स्ट आप जब भी एडमिशन कराओ तो देखो कि आपका नेक्स्ट 4 मंथ क्या आ रहा है, वहाँ पे आप अपीयर कर सकते हो। अभी नवंबर में, दिसंबर में कभी भी एडमिशन करा सकते हो। अगर आपको अभी एडमिशन कराओगे, जैसे अभी नवंबर है, दिसंबर में कराओगे, जनवरी में कराओगे, जनवरी तक एडमिशन कराओगे तो आपका जून के लिए एलिजिबल। जनवरी के बाद आपका एडमिशन कराओगे तो फिर आपका पेपर सितंबर में चला जाएगा। तो एवरी 4 मंथ में इंटरमीडिएट और फाइनल आपका जो फाउंडेशन है तीनों का होता है। तीनों का पेपर आपका 3 टाइम्स इन अ ईयर, 3 बार एग्जाम होता है आपका साल में। पासिंग आपका इसका जो पेपर आपका रिजल्ट आएगा लगभग आपका 1.5 मंथ के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। ओके, तो आपका आई होप आपका फाउंडेशन लेवल आपको क्लियर होगा कि सभी बच्चों को कि फाउंडेशन लेवल में क्या सब्जेक्ट है। अकाउंट्स है, इको है, जो आपने 11th 12th में पढ़ते वही चीज़ है। आपका लॉ थोड़ा एक्स्ट्रा है और मैथमेटिक्स आपका एक्स्ट्रा है। आपका इको आपका मैं बताऊं कि आपका अकाउंट्स और आपका जो लॉ है ये सब्जेक्टिव है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। और जो आपका इको है और आपका मैथमेटिक्स है ये आपका MCQ है, इसमें आपका निगेटिव मार्किंग होता है। MCQ है मीन्स सारा 100% आपका पेपर आपका MCQ है, इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। एवरी आपका निगेटिव आपने गलत अगर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो उसमें 0.25 मार्क्स आपका सही में से डिडक्ट कर दिया जाएगा, राइट। और बाकी सब्जेक्टिव में कोई ऐसा आपका रूल नहीं, बिकॉज वहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे MCQ आपका नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए प्रिपरेशन हमारा अलग तरीका से होता है, सब्जेक्टिव के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए अलग तरीके से होता है। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट लेवल की। इंटरमीडिएट लेवल में हमारे पास 2 रूट है, एक तो डायरेक्ट एंट्री रूट है और एक फाउंडेशन के थ्रू आप आते हो तब आपका वहाँ पे आपका आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट एंट्री आपका रूट क्या है, देखो आपका नेक्स्ट आपका इंटरमीडिएट लेवल पे आएंगे तो डायरेक्ट एंट्री रूट आपका गवर्नमेंट ने आपका एक ऑप्शन दिया हुआ कि जब आप मास्टर कर लेते हो या फिर आपने कहीं से हमारे टाई अप है CS आप कर रहे हो कंपनी सेक्रेटरी या CMA कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हो, राइट, वहाँ से भी अगर फाउंडेशन आपने कर लिया तो ऑलमोस्ट आपका सिलेबस सेम है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका डायरेक्ट एंट्री रूट पे आपका एडमिशन हो जाएगा। या फिर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, BCom आपने किया है, तो अगर BCom आपने किया है ना तो एटलीस्ट आपको BCom में ओवरऑल बेसिस पे 55% तीनों ईयर का मिलाकर आपका BCom लेवल पे एटलीस्ट आपका 55% आपका होना चाहिए। कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो, कॉमर्स से अगर आपने BCom किया, राइट, तो आपका 55%। और अगर आपने अदर है, जैसे आपने साइंस बैकग्राउंड है, आर्ट बैकग्राउंड है, राइट, तो वहाँ पे अदर्स के लिए 60% आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स होना चाहिए। या मास्टर के बाद तो आपको ग्रेजुएशन में कम से कम क्या होना चाहिए, आपका 60% होना चाहिए। अदर से कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, राइट, तो वहाँ पे आपको 60% आपका होना चाहिए। तो आपका जो फाउंडेशन का लेवल है ना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी आपका डायरेक्ट एंट्री रूट से डायरेक्टली आप कहाँ पे जाओगे, इंटरमीडिएट में जाओगे, यानी आपको फाउंडेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा आपको, राइट। तो ये आपका इसको बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट कि बिकॉज आपने 3 ईयर्स वहाँ पे मेहनत किया है तो आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ा हुआ था, इसलिए ICAI बोलता है क्या कि आपको एंट्री हम आपको डायरेक्टली दे देंगे बिकॉज आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हो। सो ये आपका डायरेक्ट एंट्री रूट है। तो बहुत सारे बच्चे जिसका फाउंडेशन क्लियर नहीं होता डायरेक्टली एंट्री रूट से चले जाते हैं, या फिर जिन्होंने आपका BCom कर लिया है वो डायरेक्टली एंट्री रूट से चले जाते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपका डायरेक्ट एंट्री रूट का है। और आपका बाकी यहाँ से आगे का प्रोसेस सेम है,
जो आपका जो फाउंडेशन करके आएगा और इंटरमीडिएट में दोनों का एडमिशन हो गया ना। अब दोनों स्टूडेंट आपका फाउंडेशन करके आए हो या आपने डायरेक्टली एंट्री रूट से आपका लिया है एंट्री, दोनों आपका आगे से प्रोसेस आपका सेम चलेगा। तो अब हम आते हैं आपका एंट्री आपका फाउंडेशन लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे। फाउंडेशन लेवल की सारे आपका जो पॉइंट्स है ना मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद कुछ नहीं है, आपका एग्जाम दोगे, रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट लेकर आपका क्लास 12 का मार्कशीट, आधार कार्ड, आपका फोटो, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ लेकर आपको कहाँ पे जाना है, एग्जाम फॉर्म। आपको कहीं नहीं जाना है, ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस होता है। बस रिजल्ट के आपका 2 से 3 दिन बाद आपका नेक्स्ट लेवल पे आपका एडमिशन का फॉर्म ओपन हो जाता है। दूसरा आपका एग्जामिनेशन, जैसे आपने एडमिशन करा लिया, आपके घर पे आपका बुक्स वगैरह आ जाएगा। एक आपका 2 महीने पहले, 1 से 1.5 महीने पहले आपका क्या ओपन होता है, एग्जामिनेशन फॉर्म। तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भी आपको देखना पड़ेगा कि, और ये मैं आपको यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे हो तो हम सब आपको, हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ पे आप चले जाओगे और यूट्यूब चैनल पे तो हम आपको वहाँ पे ना बता देते हैं कि आपको एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से फिलअप करना है, ऑनलाइन आपका फिलअप होता है, वो प्रोसेस वगैरह हम आपको सारा वीडियो बनाकर आपको डाल देते हैं। तो इसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म आपका ऑनलाइन ओपन होता है और आपको पहले क्या कराना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपका पहला स्टेप नंबर 1 रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप नंबर 2 आपका ये नहीं कि आपका एडमिशन, आपने रजिस्ट्रेशन, कई बच्चे रजिस्ट्रेशन निकाल लेते, एग्जामिनेशन का वेट करते हैं कि हमको डायरेक्टली एग्जाम देना है। नहीं, आपको एग्जाम फॉर्म आपको अलग से फिलअप करना पड़ेगा। जब भी एग्जाम देना चाहते हो उसे 1 महीने पहले आपको एग्जाम फॉर्म आपका आता है, राइट। तो आपको ये चीज़ आपको फिलअप करना पड़ेगा, 1-1.5 महीने आपका पहले आता है। तो एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे तब आपका एडमिट कार्ड आएगा। 15 दिन पहले, एग्जाम से पहले आपका 15 डेज पहले आपको ऑनलाइन ही, आपके घर पे नहीं आएगा, ऑनलाइन ही आपका एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे, एग्जाम दोगे, आपका सेंटर अलॉट हो जाएगा, वहाँ पे एग्जाम दोगे, आपका रिजल्ट 1.5 महीने बाद आ जाएगा। तो आप अगर पास हो गए तो आप इंटरमीडिएट लेवल में चले जाओगे। अब इंटरमीडिएट में फिर से आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको सारा प्रोसेस आपका जो है सेम है, सभी चीज़ ले जाकर आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो फिर आपका एडमिशन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा आपका इंटरमीडिएट में, और उसके बाद में फिर आपका एग्जाम फॉर्म आएगा तो वहाँ पे एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। इसके बाद बुक्स वगैरह मटेरियल आपके सारे घर पे आ जाएंगे। अब आपको जब भी इंटरमीडिएट का देना है तो ध्यान रखो, इंटरमीडिएट में कम से कम आपका ऐसे क्या बताता है कि 8 मंथ का स्टडी होना चाहिए। यानी आपको, मुझे आपका जून में एडमिशन देना है, आपका जून में, अब कोई भी बच्चे आपका चाहोगे कि नहीं अभी हम एडमिशन ले लेते हैं, जून में आपका दे सकते, क्या नहीं दे सकते। अब आपको कम से कम आपको सितंबर अटैम्प्ट के ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका 8 मंथ नहीं बचा हुआ। यानी आपका नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए देखो, आपको मैं IC की वेबसाइट से सारा चीज़ बताता हूँ। ये आपका 8 मंथ का कम से कम आपका इंटरमीडिएट लेवल में एडमिशन आपका वो चाहिए बिफोर एग्जाम, एग्जाम से पहले एटलीस्ट आपका 8 मंथ पहले। जैसे मैंने वहाँ पे बताया था 4 मंथ, यहाँ पे 8 मंथ स्टडी पीरियड रिक्वायरमेंट है। बिकॉज 6 पेपर पढ़ना होता है तो ऐसे मिनिमम इतना टाइम रखता है कि कितना भी आपका ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आपका 8 महीने से पहले तो आप कंप्लीट कर ही नहीं सकते इंटरमीडिएट, बिकॉज 6 पेपर है, फिर आपको रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट पेपर देना है, सारी चीज़ देना है। तो ये इसके लिए 8 मंथ कम से कम, जब भी आपको एडमिशन देना है, राइट। अभी अगर आप कोई बच्चा देना चाहते हो, राइट, मान लो आपको सितंबर में देना, राइट, तो सितंबर से पहले 8 मंथ आपका बिफोर आ जाओ, ठीक है। देख लो कि कौन सा मंथ आ रहा है, राइट, वहाँ पर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इंटरमीडिएट में, और उसके बाद में फिर आपका फॉर्म वगैरह निकलेगा, 1-1.5 महीना पहले आप फॉर्म भर के आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इसमें कितने आपका, जैसे आपका इंटरमीडिएट पास हो गए, आपका ध्यान सुनिए, आपका जैसे आपने ये इंटरमीडिएट क्लियर होगा, राइट, तो फिर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आपका अप्लाई करोगे, फिर आपका ये पास हो जाओगे, राइट। तो इसके बाद आपको कंप्लीट करना पड़ेगा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपका सॉफ्ट स्किल करके एक कोर्स आता है। बेसिकली यहाँ पे एडवांस ITT आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका एडवांस एक्सेल सिखाया जाएगा, और भी इन्होंने छोटा छोटा कोर्स इसमें बना रखा है कि आप जब ट्रेनिंग करने जाओगे, बिकॉज आजकल सारा सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका ऑडिटिंग होता है, अकाउंटिंग होता है, राइट। तो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। कई बच्चे होते हैं 11th-12th के बाद आपका जिसको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, तो ये कंप्यूटर का बेसिकली एक आपका डिग्री है, ये आपका 15 दिन का होता है, आपको ये चीज़ कराया जाएगा। इसका अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आर्टिकल, जैसे आप इंटरमीडिएट क्लियर कर लेते हो, इंटरमीडिएट में टोटल आपका 6 पेपर है, आपका इंटरमीडिएट क्लियर कर लेते हो, मैं एक बार ओवर भी बता देता हूँ, फिर आपका डिटेल में इंटरमीडिएट कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका एक स्किल का आपका एग्जाम होगा कब, इंटरमीडिएट के बाद। जब ये आप कंप्लीट हो जाएगा तो 2 ईयर्स का आपको आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका आफ्टर कंप्लीटिंग जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स मैंने बताया ना, इसके बाद आपका 2 ईयर्स का आर्टिकलशिप कंप्लीट करना पड़ेगा। इसको करने के बाद आप एग्जाम दोगे CA फाइनल में, CA फाइनल का एग्जाम दोगे ना, CA फाइनल का आपने एग्जाम दिया, आपने क्वालिफाई हो गए, और इसके साथ आपका एक चीज़ और कंप्लीट करना पड़ेगा। 4 आपका सेल्फ प्लेस्ड आपका बेसिकली ऑनलाइन एग्जाम होता है, MCQ मोड में होता है, ठीक है। आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं, 40% मिनिमम आना चाहिए, इसका मार्कशीट से कुछ लेना देना नहीं है, बेसिकली 40% आना चाहिए। फाइनल जो आपका CA फाइनल का रिजल्ट आएगा, उसमें ये आपका मार्क्स ऐड नहीं होगा, तो वहाँ पे सिर्फ 6 पेपर का होगा। ये जो आपका 4 पेपर है, ये 4 पेपर, इसका मार्क्स आपको ऐड नहीं होगा। ये ऑनलाइन बेस पे एग्जाम होता है। ये सिर्फ क्या है, आपका
फाइनल में जब आपका एग्जाम दोगे उससे पहले ये कंप्लीट करना जरूरी होता है। फाइनल में एग्जाम दोगे उससे पहले आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फाइनल के लिए, तो 4 पेपर आपको ये भी कंप्लीट करना पड़ेगा और आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको ITT आपको कंप्लीट कर लिए हो, ठीक है, ये सब देख रहे हो, सब कुछ आपको कंप्लीट कर लिया हो, तब आप फाइनल के फॉर्म भरोगे और आपका इसके बाद बोथ ग्रुप का एग्जामिनेशन दोगे, फिर मेंबरशिप की अप्लाई करोगे, राइट। और उसके बाद में क्या बन जाओगे आप, आपका CA आपका जो है ना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का आपको मेंबरशिप मिल जाएगा, यानी आप उसके बाद क्या होगे आपका CA बन गए, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को इन्होंने स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट एंट्री रूट में आपको क्या दिया हुआ है, आपको इन्होंने आपका सारा चीज़ बताया हुआ कि 8 मंथ का आपका जो इंटरमीडिएट कोर्स होना चाहिए, फिर आपका सारा चीज़ आपका जो मैंने अभी बताया वही चीज़ आपको यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। अब मैं आपको पूरी चीज़ आपका डिटेल बताता हूँ इसमें कितने कोर्स होते हैं। अब आपका फाउंडेशन लेवल में जैसे मैंने बताया कि आपको 4 पेपर होते हैं, ये 4 पेपर है, 100 मार्क्स का ईच होगा। 2 पेपर आपका जो मैथमेटिक्स है, ये क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड देख रहे हो ना, ये आपको मैथमेटिक्स है, और आपका इकोनॉमिक्स पेपर नंबर 3 और 4 ये क्या है आपका MCQ है। इसमें आपका निगेटिव मार्किंग होता है, बाकी आपका 2 सब्जेक्टिव है। बाकी इंटरमीडिएट लेवल पे 2 ग्रुप होते हैं, दोनों में आपका पेपर आपका क्या है आपका दिया हुआ है कि अकाउंटिंग है, आपका लॉ है, और आपका इनकम टैक्स में आपका 2 है, इनकम टैक्स है, GST है। ग्रुप 2 में आपका 3 पेपर होता है, ग्रुप 2 में देखोगे तो आपका 3 पेपर होता है। तो यहाँ पे ग्रुप वाइज दे सकते हो, दोनों ग्रुप का एक बार दे सकते हो। अगर रैंक लेकर आना है, जैसे हमारे आपका यहाँ पे आपका 50 रैंकर्स होता है, तो रैंक्स लेकर आना है, जैसे आपका मेरा रैंक है, तो आपको रैंक अगर लेकर आना है, रैंक होल्डर बनना है, AIR आपको बनना है, ऑल इंडिया में रैंक लेकर आना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर करना पड़ेगा, और उसमें भी जो टॉप हाईएस्ट होता है 50 उसको रैंक मिलता है कि आपका टॉप आपने किया ना, टॉप 50 में आते हैं तो यहाँ पे आपको रैंक्स दिया जाता है, राइट। तो दोनों ग्रुप वहाँ पे एक साथ देना पड़ेगा, तभी आपको रैंक आएगा। अदरवाइज पास होना है तो एक ग्रुप करके दे सकते हो, दोनों ग्रुप एक साथ भी दे सकते हो, क्राइटेरिया आपका सेम है। ओवरऑल यहाँ पे ये बेनिफिट हो जाता है कि 50%, अगर इसमें आपका मान लो कि आपका 300 पेपर है, ठीक है, इसमें आपका 140 है, इंडिविजुअल पेपर आपका 150 आना चाहिए एग्रीगेट, बट इसमें 160 आ गया, ठीक है, तो आप पास हो गए। ये थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को कंपनसेट कर देता है। इंडिविजुअल बेसिस पे 40 से ज़्यादा है, और आपका एक में अगर आपका कम आ गया, यानी आपका 50% से कम आ गया एक ग्रुप में, दूसरे में एक आपका 50% ज़्यादा है, तो एग्रीगेट बेसिस पे, टोटल बेसिस पे फिर देखा जाएगा, दोनों का मिलाकर एग्रीगेट आप टेक किया जाएगा। तो इसका थोड़ा सा एडवांटेज आपको मिल जाता है बोथ ग्रुप देने का, कि दोनों ग्रुप पे आपको यहाँ पे जब चेक होगा तो दोनों ग्रुप आपका चेक करके एक साथ आपका देखा जाएगा टोटल करके। अब ये 4 सेट है, अभी आपका 2 ही पेपर आपका कंपलसरी है। अभी आगे आप लोगों के लिए ऐसे नोटिफाई नहीं किया हुआ है, ये सब्जेक्ट है इलेक्टिव, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ये तो दोनों अभी कंपलसरी है। सेट ए सेट बी आपको MCQ बेसिस पे आपको देना है, आपको जब भी आपका एवरी संडे को आपका कोर्स होता है, ये आपका एग्जामिनेशन होता है, आप जाके दे सकते हो वहाँ पे। ये फाइनल एग्जाम फॉर्म भरने से पहले कंप्लीट करना जरूरी है। ये आपका काफ़ी इजी होता है, 10 दिन पढ़ोगे आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, एक एक करके दे सकते हो। एक दिन आपका जाओ, संडे को आपका ऑनलाइन बेस पे होता है, आपका कंप्यूटर बेस है, तो वहाँ पे जाके आपका MCQ है, दे सकते हो। 40 नंबर आना चाहिए, आप पास हो जाओगे। इसका CA फाइनल में मार्क्स ऐड नहीं होता है, सिर्फ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फाइनल एग्जाम से पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये जो 2 आपका सेट C और D देख रहे हो, इसमें इलेक्टिव है, ये अभी आपका ICAI ने नोटिफाई नहीं किया, जब कंपलसरी करेगा तो अभी ऑप्शनल है। इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट, जैसे इसमें इन्होंने 10 सब्जेक्ट दिया हुआ ना, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ऐसे ही सेट D का इसमें से एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। 100 मार्क्स का MCQ बेसिस पे आएगा, बट अभी आपके लिए आपका कंपलसरी नहीं है। अब आते हैं फाइनल लेवल पे, वो जब आपके सेट ABCD अगर आपको ICAI नोटिफाई करता है तो C और D दोनों कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी तो ओनली A और B कंपलसरी है, तो उसको कंप्लीट करने के बाद आर्टिकलशिप 2 ईयर्स का कंप्लीट कर लिए, इंटरमीडिएट आपका कंप्लीट है, आर्टिकलशिप कंप्लीट है। आपका जो आर्टिकलशिप कंप्लीट करने से पहले आपको जो मैंने बताया आपका ट्रेनिंग करना पड़ेगा, एडवांस ITT जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद में ही आपको आर्टिकलशिप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आप जाओगे, और वहाँ पे 2 ईयर्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा। उसके बाद में, उससे पहले या तो आपने ये सेट जो आपका ऑनलाइन बेस्ड जो सब्जेक्ट है इसको कंप्लीट कर लीजिए, या फिर उसके आने के बाद कंप्लीट कीजिए। तो ये करने के बाद आपको फाइनल का एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आपका इसके करने के बाद आपका एग्जाम फिलअप कर सकते हो। इस बात इन्होंने मौका दे दिया कि आपका एग्जाम फॉर्म भर दिए तो कोई बात नहीं, इसके बाद आपका एडमिट कार्ड जब तक नहीं आता, जब तक आप क्या कर लो, इसको आपको कंप्लीट कर लो। बट आगे से आप ध्यान रखना, कोशिश करना उससे पहले ही कंप्लीट कर ले, काफ़ी ईजी होता है। 1 वीक आपको मैक्सिमम स्टडी करने के लिए लगेगा, और एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट वाइज दे सकते हो, दोनों जरूरी नहीं कि एक ही बार देना। फाइनल लेवल में 2 ग्रुप होता है, इसमें आपका 2 ग्रुप होगा, दोनों ये सारे सब्जेक्टिव होता है। ICAI ने क्या कर रखा है, इंटरमीडिएट और आपका फाइनल लेवल में 30% आपका MCQ कर रखा है। जो भी आपका 2 ग्रुप है ना, सब्जेक्ट वाइज देखोगे तो ये आपका 30% MCQ है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होता, और आपका 70% आपका डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है।
ये जो आप देख रहे हो इसमें आपका 100 मार्क्स का जब पेपर आता है तो उसमें 30% आपका MCQ रहेगा, बाकी आपका 70% डिस्क्रिप्टिव रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग, फाइनल इंटरमीडिएट दोनों लेवल पे। इसमें आपका 5 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका चूज कर सकते हो। पेपर नंबर जो 6 है ओपन बुक एग्जाम होता है, बुक्स लेकर जा सकते हो। यहाँ पे 4 घंटे आपको मिलता है, अदर सब्जेक्ट में 3 घंटे मिलेगा, इसमें 4 घंटे मिलेगा, और बुक्स लेकर जा सकते हो यहाँ पे। और केस स्टडी बेसिकली प्रैक्टिकल आपको सॉल्व करना होता है। 5 सब्जेक्ट होता है, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, जो भी आपको अपने हिसाब से आपका लगता है, जो आपका इसमें लगता है ना उसमें से आपका वो चूज कर सकते हो, ठीक है। ओके राइट, तो आपका यहाँ पे अगर देखोगे तो ICA में आपका CA में जैसे मैंने बताया कि आपको बेसिकली ये आपका आगे फाउंडेशन लेवल पे आपका क्या क्या सब्जेक्ट है, आपका इसमें क्या कंप्रहेंसिव नॉलेज, एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज, जैसे आपका इंटरमीडिएट में आपने 11th-12th में क्या पढ़ते हो, ओनली आपका एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज होता है क्या, नहीं, कब आपका ओनली आपका नॉलेज ही आपको थोड़ा बहुत मिलता है किसी का क्वेश्चन सॉल्व करने का, बट यहाँ पे धीरे धीरे प्रैक्टिकल आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा। जैसे एडवांस लेवल में चलोगे तो आपका देख रहे हो यहाँ पे आपका एनालिटिकल आपका एनालिसिस वाले नॉलेज दिया जाएगा, यानी कोई चीज़ को एनालिसिस करके सॉल्व करना। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या है एनालिसिस कि प्रैक्टिकल आपका सिचुएशन आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, आपका कोई सिचुएशन आ गया तो उस सिनारियो में उस टाइप का आपका नॉलेज डेवलप किया जाएगा। सिनारियो बेस्ड आपका कि एक्चुअल में आपको नॉलेज ही नहीं लेना है, आपको कोई एक्चुअल में हमारे साथ प्रॉब्लम इस टाइप का सिचुएशन आ गया तो उसको कैसे हैंडल करोगे, यानी यहाँ पे एनालिसिस करना है। और आपका नेक्स्ट लेवल में जाओगे तो तीनों नॉलेज आपका जरूरी होता है, डिसीजन मेकिंग भी आपका आना चाहिए, इवैल्यूएशन और आपका एनालिसिस और आपका नॉलेज, यानी नॉलेज भी होना चाहिए, चीज़ों का एनालिसिस भी कर सकते हो, राइट। कोई भी सिचुएशन है जैसे आपका इन्फ्लेशन आ गया तो उसका हमारे कंपनी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, राइट, उसके लिए आप डिसीजन भी ले सकते हो। तो इस टाइप का नॉलेज यहाँ पे डेवलप किया जाता है। ओके, तो आपका बेसिकली अगर मैं आपको सबको समराइज कर दूँ, ये आपका जो मैंने कोर्स बताया उसके बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, ये पूरा आपका समरी चार्ट है जो आप देखोगे तो ये आपका पूरा एक ही आपका एट ए ग्लांस आपको दिख जाएगा कि फाउंडेशन लेवल क्या होता है, आपका एंट्री लेवल क्या होता है, कहाँ से आप जा सकते हो, राइट। ये सारा चीज़ आपका एक ही बार में ICA के आपका वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो आप एंट्री वो करोगे ना, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करोगे तो वहीं से। अब उसके बाद में फिर आपका ICA आपका डिटेल लेवल पे फाउंडेशन क्या है, इंटरमीडिएट क्या है, आपका फाइनल क्या है, वो आपका बताता है, तो आप डिटेल में यहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी मैंने ओवरव्यू बता दिया। और आपका अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो टॉपिक हमने कवर किया, देखोगे तो हमने आपका बेसिकली आपका CA कोर्स क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और मैंने बात करेंगे। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पासिंग क्राइटेरिया ये हो गया, ठीक है। कितने लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं, मैंने अभी बता दिया, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, राइट। आपका सब्जेक्ट आपका टोटल कितने होते हैं, जैसे बेसिकली हमने बता दिया कि आपका फाउंडेशन लेवल में 4 सब्जेक्ट है, इंटरमीडिएट में 6 है, और आपका फाइनल लेवल में क्या है 6 है, ठीक है। बाकी 4 सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल है वो। ओके, आप इसके CA बनने के बाद किस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हो, आपका अकाउंटिंग का कंप्लीट नॉलेज होता है, इससे आपसे ज़्यादा किसी को नॉलेज नहीं होता, आप समझ लो PhD से भी ऊपर हो। उसके बाद में आपका टैक्स में कंप्लीट नॉलेज होता है, आप एक्सपर्ट होते हो, राइट। नेक्स्ट आपका फाइनेंस, आपका नेक्स्ट आपका ऑडिटिंग, ये आपका 3 फील्ड में क्या है आप एक्सपर्ट हो जाते हो, ऑडिटिंग, टैक्स, फाइनेंस, इनकम टैक्स, GST, राइट। दोनों में आप एक्सपर्ट हो जाते हो। कहीं पे भी ऑडिट करना है, रिपोर्ट बनाना है, हर चीज़ में आपका सिग्नेचर मैंडेटरी है, विदाउट आपके सिग्नेचर के काम होगा नहीं। ऑडिटिंग करना है, छोटा कंपनी हो बड़ा कंपनी हो, हर कंपनी को आपके रिक्वायरमेंट है, जरूरी है उनका। आपका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ITR फाइल करना है, आपका ऑडिट रिपोर्ट साइन करना है। अकाउंटिंग में फाइनेंस से आपका जो ऑडिटिंग करना होता है, जो बैलेंस शीट, राइट, वो सब कौन कर सकता है, ओनली CA कर सकता है। CA के अलावा दूसरा कोई इंडिया में कर ही नहीं सकता है। आपके सिग्नेचर को, आपको मैं पावर बता दूँ बच्चे, सिग्नेचर को क्या है कि आपका सिग्नेचर को इवन PM मोदी भी आपका उनसे भी आपका ज़्यादा पावर होता है। आपका इनका स्पीच आपका सुनना 2 आपका जुलाई को उन्होंने दिया था कि इनका आपको स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी को इस टाइप का पावर दिया है, स्पेशल आपका इन्होंने पावर दिया हुआ है। क्या कि आप अगर गलत को सही बोल दोगे तब भी आपका सही माना जाएगा। जो भी कंपनी में आपका कहीं पे भी गड़बड़ होता है, स्कैम होता है, उसमें हर जगह पे आपका CA का रोल होता है, यानी आपका समझ लो CA का, या फिर आपका इकोनॉमी में आपका जो टैक्स कलेक्शन होता है हर चीज़ में, या फिर हमारे जो आपका कंपनी आपका इतना ग्रो कर रही है, या फिर आपका कंपनी में आप देखोगे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये आपका किसके ऊपर, कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है तो रिलाई कहाँ पे किसके ऊपर करता है, बैलेंस शीट के ऊपर। और बैलेंस शीट सर्टिफाई कौन करता है, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ये बताएगा कि हाँ आपका कितना प्रॉफिट है कंपनी का, कितना आपका लॉस है, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, हर चीज़ कौन बताता है, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। उन्होंने सर्टिफाई कर दिया, गलत है फिर भी उन्होंने साइन कर दिया, तभी भी आपका दूसरा आदमी कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। नो वन कैन चैलेंज CA का जो सिग्नेचर है, उसको कोई भी आपको चैलेंज नहीं कर सकता। तो आपको इतना प्रिविलेज मिलता है, आपको इतना बेनिफिट मिलता है, आपका करने के बाद इतना आपको पावर हो जाता है। तो इसके लिए साथ में आपको रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है, यानी ड्यूटी भी आता है। ये नहीं कि आपने कुछ भी पैसे लेकर आपने कर दिया। तो आपको मैं पहले सब्जेक्ट मैटर बताऊँ, आप जब CA करोगे तो मेनली आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, अकाउंट्स है, टैक्स है, फाइनेंस है, ऑडिटिंग है, लॉ है, कॉस्टिंग, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। टोटल फीस CA करने का क्या होता है, कई बच्चे पूछते हैं सर आपका टोटल आपका कितना टाइम लगेगा आप पढ़ने में। मैं बता दूं इंडिया में सबसे कम आपका अगर आपका कॉस्ट लगता है तो CA करने में लगता है।
यहाँ पे आपका टोटल आपका आईसीए का फीस देखोगे तो आपका नॉर्मली मैं बता फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल तीनों लेवल में एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रेशन, तीनों में आपको एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तीनों को मिलाकर मैं बताऊँ आज आपका सारा आपका मैक्सिमम आपका 50,000 रुपये लगेगा। मैक्सिमम कितना लगेगा? 50,000 का अप्रॉक्स अभी लगेगा, ठीक है। और बाकी आपका कोचिंग का फीस लगेगा, वो अलग है। कोचिंग का फीस आपका अलग है, यानी आप समझ लो अभी के अकॉर्डिंग मैं बता दूँ तो 1 से 1.5 लाख रुपये में आपका काम हो जाएगा। मैक्सिमम 2 लाख रुपये लगेगा। मैक्सिमम बता दो इंक्लूडिंग कोचिंग आपका 2 लाख रुपये लगेगा। 2 लाख मैंने बहुत बता दिया, 1.5 लाख में हो जाएगा। ये सबसे बच्चे आपका कम कॉस्ट में हो जाता है। जैसे आपका MBA करते हो, आपका MBBS करते हो, इसमें आपको करोड़ रुपया लग जाता है। आपका अच्छे कॉलेज से करोगे तो 40-50 लाख रुपये से ज़्यादा ही लगेगा, बट यहाँ पे आपका सबसे कम लगता है। और आपका इसका जॉब आपका अपॉर्चुनिटी बताओ इंडिया में, पहले ड्यूरेशन आपका कितना लगेगा? टोटल आपका 4.5 ईयर्स लगता है अगर आप बीच में कहीं नहीं रुकते हो, राइट। तो 4 ईयर्स में ही बेसिकली आपका कंप्लीट हो जाता है। 4 ईयर्स में ही आपका टोटल आपका देखा जाए तो आपका 4 ईयर्स में ही ऑन एन एवरेज 4 ईयर्स में ही मैं आपका लिख दूँ 4 ईयर्स में कंप्लीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि 6 महीना मान लो फाउंडेशन है, 9 मंथ आपका इंटरमीडिएट है, राइट। 15 महीने आपका इसको हम ले लेते हैं और उसके बाद में आपका 2.5 ईयर्स वहाँ पे लगेगा। तो टोटल आपका 4 साल से भी कम लगता है, बट आपका मोटा मोटी हमने आपका लमसम कितना ले लिया? 4 ईयर्स ले लिया कि 4 ईयर्स में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बच्चे आपका मैक्सिमम बच्चे आपका 5 ईयर्स में कंप्लीट करते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में आपका कुछ बच्चे को जो सही तरीका से नहीं पढ़ता उनको ब्रेक लग जाता है, 1-2 लेवल पे आपको ऑन एवरेज बच्चे फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए अदरवाइज आपका 4 साल से ज़्यादा कोर्स नहीं लगता। सैलरी आपका CA करने के बाद इनिशियल सैलरी मैं बता दूं आपका बच्चे आपका 6 to 8 लाख का मिनिमम आपका पर आपका एनम होगा। ये पर एनम आपको इतना पैकेज आपको 6 to 8 लाख पर एनम आपको मिलता है मिनिमम आपको इनिशियल में। और इसके बाद आपको एक्सपोनेंशियल बेसिस पे ग्रोथ होता है, 20, 30, 50% आपका मिनिमम आपका इतना होता है। नेक्स्ट ईयर में ही आपको डबल हो जाएगा। तो ये आपका इनिशियल लेवल भी बता रहा हूँ, पैकेज आपका इतना होता है। जॉब अपॉर्चुनिटी इंडिया में आपका हाईली डिमांडेड जॉब है। कोई भी आपका CA नहीं देखोगे, आज तक मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा कि जो बेरोजगार है या फिर उसको जॉब आपका नहीं मिला है, ठीक है। तो आपका MBA BTech वगैरह देखोगे तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, हर जगह पे आपका यूनिवर्सिटी खुला हुआ है। यहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। CA करने के बाद आपको एक अच्छा हाईली डिमांडेड जॉब है मार्केट में, बिकॉज आप मल्टीपल सेक्टर में एक्सपर्ट होते हो। फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, टैक्स है, राइट, कंसल्टेंसी दे सकते हो, इन्वेस्टमेंट दे सकते हो, यानी हर फील्ड में आप एक्सपर्ट बन जाते हो, राइट। तो इसलिए आपका ये डिमांडेड आपका हाईली डिमांडेड जॉब है इंडिया में। रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो आपका इंडिया के इकोनॉमिक आपका में काफ़ी अच्छा आपका इंपॉर्टेंट रोल आता है, बिकॉज टैक्स कलेक्शन में जो भी आपका गवर्नमेंट का मेन सोर्स आपका रेवेन्यू का क्या है? टैक्स, राइट। तो टैक्स आपका कंप्लायंस करना, जो भी गवर्नमेंट का रूल है, अब GST या फिर आपका इनकम टैक्स, इसको कंप्लायंस कराना, प्लस आपका कंपनी का जो अकाउंटिंग है, हर आपका कंपनी किस पे टिका हुआ है? प्रॉफिट लॉस पे, राइट। तो उन्होंने सही से प्रॉफिट निकाला कि नहीं निकाला, उन्होंने अकाउंटिंग कैसे किया, गवर्नमेंट का जो रूल्स है उसको कंप्लायंस करवाना किसका काम है? आपका एक CA का काम है। तो आपको नॉलेज कंप्लीट होना चाहिए, बिकॉज आपके ऊपर पूरा फाउंडेशन आपका इंडियन इकोनॉमिक टिका हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आपको क्या है कि आपका CA नंबर में है, बाकी जो देखोगे लाखों में, यहाँ पे आपका नंबर में है, तो बहुत ही कम आपका CA इंडिया में है, राइट। तो आपका रोल काफ़ी बढ़ जाता है और इंडिया के ग्रोथ में, GDP में आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्रिटिकल रोल है। आपने अगर सही से रोल आपका निभाया तो फिर क्या होगा? आपका कंपनी इंडिया का हमारा GDP बढ़ेगा, ग्रोथ आपका रेट बढ़ेगा। तो आपको यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रोल आ जाता है। नेक्स्ट आपका है पावर। आपका पावर क्या होता है? जैसे मैंने आपको पावर बताया तो सिग्नेचर का पावर तो सबसे आपका हाईएस्ट है, ठीक है। मैंने बताया ना कि आपको कोई भी बैंक से लोन लेना है या फिर आपका किसी से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है, हमेशा पहले क्या बोलेगा कि आपका कंपनी का बैलेंस शीट लेकर आओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आओ, राइट। तो आपका सिग्नेचर आपका होना चाहिए। जब तक आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई नहीं करेगा उसको विश्वास ही नहीं होगा। उनको पता है कि CA अगर सर्टिफाई कर दिया तो इसका मतलब क्या है? सब कुछ ठीक है। वो आँख मूंद कर भरोसा करता है आप पे, तो आपको उसको फेथ को ब्रेक नहीं करना है। सो ये चीज़ आपको देखना है कि पावर आपका कभी भी आपसे ये नहीं पूछागा रिस्पेक्ट। आपको एक मैं बता दूं, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको एक ऐसा जॉब है, एक आपका ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपका कोई रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है, कोई आज तक चीटिंग नहीं हुआ है। नेक्स्ट आपका कोई पेपर लीकेज वाली बात नहीं होती है, और एक बार जो एग्जाम दे दिया दोबारा देने का कोई, जैसे MBBS और कोई आपका उसमें देखोगे तो आपका मल्टीपल लोग आपका चीटिंग करता है, ऐसा इसमें कोई है नहीं। क्योंकि एक बार एग्जाम दे देता है उसके बाद में उसको पता होता है कि दोबारा हमारे से होगा नहीं, तो आपका दोबारा देता ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, आपका वही बच्चे आए जो आपका बेसिकली एक CA बनने के लिए आपको क्या आपका क्वालिटी होना चाहिए? कम से कम आप कंटिन्यूसली 6 to 8 आवर्स 10 आवर्स मैक्सिमम स्टडी कर सकते हो। दूसरा आपका फोकस्ड होना चाहिए, आपका पैसेंस होना चाहिए, आपके पास 4 ईयर्स 5 ईयर्स स्टडी करने का पैसेंस है, टाइम है आपके पास। और दूसरा थोड़ा बहुत आपका खर्च करने का कैपेबिलिटी है, ज़्यादा नहीं। बच्चे आपके घर से ऑनलाइन आजकल सारा चीज़ हो जाता है, तो आपका 2 लाख रुपये जैसे मैंने बताया 2 लाख में ही आपका सारा काम हो जाएगा। बट आपको ये है कि यस, आपको जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। और आपका यहाँ पे कोई रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है, कोटा सिस्टम नहीं है। हाँ, ऐसे
स्कॉलरशिप जरूर देता है, ठीक है। जो आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो उनको स्कॉलरशिप के इस बार भी आईसीआई ने 100 करोड़ का स्कॉलरशिप दिया है, तो आपका स्कॉलरशिप जरूर देता है। जब आप वी के स्टूडेंट हो तो आईसीआई का हमेशा निकलता है प्रोग्राम, वहाँ से आपका स्कॉलरशिप ले सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पे सभी के लिए इक्वली ट्रीट किया जाता है, चाहे आपका फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी हो। यहाँ पे ये है कि अगर आपको ये ऐसा कोर्स है, बहुत सारे बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब है वहाँ से वहाँ पे नहीं करना चाहते, बिकॉज वहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम है, कोटा सिस्टम है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है किसी के लिए। हाँ, आपका सभी जो स्टूडेंट है इक्वली ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, जो करने का जज्बा रखता है, जिसके अंदर एबिलिटी है सीए बनने का, वही बनेगा। यहाँ पे ऐसा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसमें आपका औकात होगा, जिसमें करने का जुनून होगा, टैलेंट होगा, वही बच्चा आपका यहाँ पे सीए बनेगा। तो आपको आपके करने के बाद कहीं पे भी जाओगे तो आपका इज्जत रिस्पेक्ट अलग तरीक़ा से होगा। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप कितना पैसे कमाते हो, सबको पता है कि आपका सीए कितना पैसे कमाता है, उसका कोई काउंटिंग नहीं है। नेक्स्ट आपका क्या होता है कि आपका रिस्पेक्ट, इज्जत, कहीं पे भी जाओगे आप बोलोगे कि आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको हर जगह पे इज्जत की नज़रों से देखा जाएगा। बिकॉज ये रिस्पेक्टफुल इंडिया में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, वन ऑफ दी, जितना भी आपका एग्जाम होता है उसमें सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन लगता है, टाइम लगता है, और वन ऑफ दी टफेस्ट एग्जाम है। तो इसलिए आपको यहाँ पे इज्जत आपका अलग तरीक़ा से मिलता है। सभी आदमी आपको सोसाइटी में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे तो इज्जत की नज़रों से देखेगा कि यस आपने कुछ किया है। नेक्स्ट आपका रिस्क आपका करने में क्या है, रिस्क करने में वही है कि बच्चे जैसे मैंने बताया क्या कि अगर आपके पास यहाँ पे क्या है कि थोड़ा से आपने मंजिल से भटके, यानी रास्ते से आपने इधर से उधर हुए, तो फिर आपको अटैम्प्ट लगना शुरू हो जाता है। जो बच्चे आप बताते हैं ना यहाँ पे पासिंग परसेंटेज बहुत कम है, आपका मैक्सिमम आपका 5% है, जैसे इस बार 6% रिजल्ट आया, कई बार आपका 10% आता है, आपका 20% मैक्सिमम जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे रिजल्ट का पासिंग परसेंटेज आपका बहुत ही कम है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और अगर आपने सही से पढ़े हैं तो फिर आपका एक ही अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, सही तरीक़ा से आपने फोकस्ड होकर पढ़ाई की है। सोशल मीडिया से कट होना पड़ेगा, बाकी इंजॉयमेंट कर सकते हो, लेकिन सभी चीज़ का क्या है डिसिप्लिन तरीका से आपको एक रूटीन प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। 4 ईयर्स अपने आप को दे दो, उसके बाद में लाइफ आपका पूरा सेट है। जब तक आपका समझ लो मरते दम तक आप पैसे कमाओगे, ऐसा प्रोफेशन है यहाँ पे कोई रिटायरमेंट नहीं है, आपको मरते दम तक आप आराम से पैसे कमाओगे, कोई आपका टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस प्रोफेशन को एंजॉय करना चाहते हो, जहाँ पे आपके अंदर है जुनून और जज्बा कि हमको कुछ अलग करना है, जो मार्केट से आपका अलग करना है, जो सभी करता है उससे अलग करना है, रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर, कोटा सिस्टम के अंदर नहीं जाना है, कुछ हमको अलग करना है कि हम चैलेंज अपने आप को करना है, लाइफ को आप चैलेंज करना चाहते हो, तो आओ सीए में, आपका स्वागत है। और आपका ये सारे जो आपका मैंने फीचर्स बताए, ये आपको मैंने बहुत ही कम बताया, बाकी बात आपको चीज़ जब आओगे करोगे तब आप खुद पता चलेगा, एक बार प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे। और भी कोई डाउट होगा तो हमारे जो नंबर आपका दिया हुआ है स्क्रीन पे, उस पर आप व्हाट्सअप करोगे, मैं सारा चीज़ आपको डिटेल में आपको समझा दूँगा, ठीक है। कोई भी अगर डाउट हो, क्लासेस वगैरह के लिए आपका देखना हो, राइट, तो आपका नीचे दिया हुआ आपका डिस्क्रिप्शन में सारा आपका जो है ना लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, एप्लीकेशन का, वहाँ पे जाइए, क्लासेस आप बुक कीजिए। बाकी बात मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में।